जय हिंद। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 75 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में पहला सवाल है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी सूरत में। ऑप्शन बी सूरत आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, जिन प्रश्नों का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, आंसर भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो यह लिया गया था रूस देश से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सिपकी लादर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? यह क्षेत्र हो जाएगा चिकित्सा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 है, अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनौज का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन सी 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। आगे बढ़े, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है यह स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान व्यक्ति कौन थे? तो यह महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो देखिए दोस्तों, पहले तो आया था 1498 में, बट दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर यह कहते हैं रोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुमुखी लिपि का विकास किस गुरुओं ने किया था? यह करने वाले थे गुरु अंगद देव। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिसिली, जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर जो है यह स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, मिस्र देश में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डियों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 120/80। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह अंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा यकृत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्क होता है, यानी कि इसको जो है दोस्तों किडनी बोलते हैं। ठीक है, किडनी बोलते हैं या गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस जीव का सिर काटने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है? तो यह जीव हो जाएगा कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, संसार का पहला कागजी नोट किस देश में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था चीन देश में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आगे बढ़े, विश्व में सबसे अधिक झील किस देश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कनाडा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कनाडा। आगे बढ़ेंगे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए, हॉकी का जादूगर यह कहते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है, और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहते हैं गोदावरी नदी को। आगे बढ़े दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गोदावरी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। ठीक है, आप लोग बताइएगा आइजोल किसकी राजधानी है? ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का है? तो यह हो जाएगा नेपाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, नेपाल। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वीवीआई प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, यह बैंक हो जाएगा एसबीआई, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह जीव हो जाएगा डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बहुत सारे स्टूडेंट 26 जनवरी मार देते हैं, जो कि उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह वृक्ष हो जाएगा बरगद, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन बी मोर सही जवाब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। तो देखिए हम ही बता दे रहे हैं, भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा होगा, और यदि पृथ्वी या विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह फूल हो जाएगा कमल, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यह हो जाएगा ग्रह बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि साथियों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले थे ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है दूध उत्पादन से नहीं, मत्स्य पालन से नहीं, कृषि उत्पादन से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे बढ़े। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर विश्व का पूछा है, तो विश्व का सहारा रेगिस्तान होगा, और यही यदि भारत का पूछा रहता तो भारत का थार होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या क्या हो जाएगा 12। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस को कवर कराए जाते हैं जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह पशु हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या डी गोदावरी। तो देखिए ताजमहल जो है
यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतरा, जो विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1942 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़े, संविधान लागू कब हुआ था? तो देखिए भारत का संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा अपना देश भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह मरुस्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एशिया पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन नंबर जो है बी वंदे मातरम है। और यही यदि पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यह क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होता है एग्जाम्स में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यह उपग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह, जो ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो देखिए यह आधारित है ऑप्शन नंबर बी शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अंतिम सवाल है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 15 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों आप लोगों को बताना है कि मतदान के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसका देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने 75 में कितना स्कोर किया। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। साथियों मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।